नगर निगम परिषद की बैठक में वाद विवाद अपवाद जो चालू हुआ उसमें किसी ने प्रतिक्रिया नहीं ली। बस खबरों पे वाहवाही लूटने के लिए सभी मजे लेते रहे। किसी ने सूदखोरी बताई तो किसी ने अपना कहना चाहिए ओपिनियन दिया, पर हाँ खबरों में चटकारे सबने लगाए। 25 नंबर वार्ड पार्षद रेखा पति नरेश द्वारा नगर निगम अध्यक्ष सांसद से इस विषय में प्रतिक्रिया ली गई है। कहीं न कहीं घुमावदार नजर आया। उसमें अब प्रतिक्रिया देने लेने वाली कोई बात नहीं रही। स्पष्ट हुआ कि सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ या सूदखोरी या योजना है उसमें शिथिल या स्थिल नहीं कर सकते हैं अध्यक्ष। सशक्तिकरण की बात करती है भाजपा पार्टी, पर कहीं ना कहीं भाजपा ही में कलह नजर आ रहा है और महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। वही विषय सामने स्पष्ट आया। यह दुखदाई है, चिंताजनक है। इसमें जिम्मेदार अधिकारी और जिम्मेदार व्यक्तियों को सोचना चाहिए। अगर की 25 नंबर वार्ड की पार्षद रेखा यादव जी से माफी भी मांगनी चाहिए। इस बहाने लोगों का संवाद होता है, काम होते हैं और यह संवाद लगा रहना चाहिए। संवादहीनता राजनीति में नहीं होना चाहिए। क्या नए विकास के लिए रफ्तार मिल जाएगी? विकास के लिए हम सब एक हैं, सांसद विधायक मंत्री सब एक हैं। महिलाओं के विषय में थोड़ा सा जो संसदीय क्षेत्र हमारा बहुत लंबा है और पूरे संसदीय क्षेत्र से कार्यकर्ता अपने काम के लिए आते हैं, तो उनके लिए एक निश्चित सुनिश्चित स्थान यहाँ पर तय किया है कि कार्यकर्ता यहाँ पर आए और यहाँ पर उनके काम हो। हमारा पूरा स्टाफ हम यहाँ पर रखने वाले हैं और हम स्वयं यहाँ पर जब यहाँ रहे सागर में तो हम 12 से 3 यहाँ बैठेंगे और नहीं तो मंडे तो हमारा बिल्कुल तय है कि हमें बैठना ही है यहाँ। तो समाप्त करके उनके जो भी काम है, हमारे जनता जनार्दन के जो काम है उसी वो इस कार्यालय से संपन्न होंगे। और महिला सशक्तिकरण तो आप देख ही रहे हैं, हमारी महिला बहुत सशक्त है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में जो ठोस पहल की है उसका आपके सामने निगम में जो कहना चाहिए महिला नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पार्षद उन्हें भी एक दो शब्द नहीं, तो महिला आप भी है ना, तो महिला आप भी है, तो विषय तो चिंताजनक है ना। विषय चिंताजनक है लेकिन वो आपसे मामला है। हमारा साहूकारी लाइसेंस फीस के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, तो उसमें था 25 लाख बैंक गारंटी और 2000 लाइसेंस शुल्क। शैलेन ठाकुर भैया उन्होंने अमर्यादित तरीके से वृंदावन भैया ने बैठा दिया निगम। अमर्यादित तरीके से ही वो तो यूज हुआ उनका वर्डिंग कि आप 2 साल से तो आपने बोला नहीं, अब आप बोल रही है। वो मुन्ना लाल रेखवार जो है उनसे मैंने निगम सचिव है उनसे मैंने बोला कि आप कच्ची प्रोसीडिंग जो है वो आप पढ़ के भैया सुनाइए। तो बहुत गलत तरीके से मुझे बोला, क्यों आप महिला जनप्रतिनिधि को बोलने क्यों नहीं देते? और हमारी पार्टी सम्मानी भाजपा पार्टी इतना महिलाओं के लिए कर रही है सशक्तिकरण के लिए, तो बोलने लगा क्या आप महिला है? प्रमाण मांगा महिला का जी। उसके बाद तो कोई भी महिला हो, ये सुनने के बाद उसके आप समझ सकते फिर क्या निकाले परिषद से बाहर कर देंगे। हाँ जी। और यहाँ तक कि ये भी बोला गया हमारी महापौर जी से कि अगली जो परिषद की बैठक होगी उसमें मैं MIC सदस्य इसको हम बैठने नहीं देंगे। आप ही है जी। वहाँ पर सांसद भी थे, विधायक भी जी थे, विधायक जी भी थे। किसी ने टोका नहीं ना, आपने आत्मसम्मान के लिए आपने आपत्ति जताई, रिक्वेस्ट भी करी कि आप सॉरी, तो बोले मैं सॉरी क्यों बोलूंगा। उन्होंने भी एटीट्यूड के साथ जवाब, ये नहीं हर महिला का अपमान है, मेरा ही नहीं पड़ी। तो मुख्यमंत्री तक ये मैसेज कैसे भेजेंगे? महिला आयोग के द्वारा मैं भेजना चाहूंगी। एक्शन लिया जा रहा है अब मेरे यहाँ के स्थानीय पार्टी के सदस्यों द्वारा। तो कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक? कोई एक्शन के संज्ञान में है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। सबके संज्ञान में, सांसद जी के संज्ञान में, विधायक जी के, हमारी भाजपा पार्टी के। तो भाजपा पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? कोई प्रतिक्रिया नहीं। इस बात का मतलब आगे तक मैं जाऊंगी, ऊपर तक जाऊंगी। तो कहना है जी। जो बाद में बात अपवाद हुए, महिला चरित्र के ऊपर भी जो उंगली उठी है उसमें क्या कहेंगे आप? शायद आप ही के द्वारा कहना चाहिए, उसमें कहे पार्षद से बाहर कर देंगे। कल नगर निगम का साधारण सम्मेलन था। सम्मेलन में कुछ विषय को लेके वार्तालाप होता है। विषय को लेके पक्ष विपक्ष, हमारे पार्षद कुछ गलत फहमियाँ थी, उनको लेके 48 पार्षद चाहे वो किसी भी दल के हैं वो मेरे सदस्य हैं। कांग्रेस की आपका बहिष्कार करके निकले गुड्डू पार्षद में। अब कांग्रेस का काम क्या है? विपक्ष सीधा अपना काम, कोई जनता के मुद्दे लाते नहीं है, जनता के मुद्दे पे बोलना उनको आता नहीं है, और जब बोलना नहीं आता तो सिवा और क्या करेंगे? उनका कहना तो सीधा सीधा ये था कि महिला को देख के कहना चाहिए जो अपवाद हुआ उसको एक बहिष्कार करके वाले महिला नहीं, क्योंकि कुछ मामले को लेके, कुछ विषय को लेके उनको गलत फहमी थी। विधायक जी बताइए, नरौली विधानसभा को कितना कहना सांसद का फायदा मिलेगा? देखिए, हम सब लोग एक टीम के रूप में काम करते हैं और डॉक्टर लता मार्केट जी हमारे सांसद हैं। आज यहाँ पर सांसद संवाद कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। ये जनता जनार्दन के लिए इस कार्यालय के माध्यम से निश्चित तौर पर यहाँ
जनपद अध्यक्ष रही हैं, वो उषा राय का एक बयान सामने आया कि लाडली बहना योजना कार्यक्रम में जो महिलाएं शामिल नहीं होंगी सीएम के कार्यक्रम में। 10 लाख बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। योजना के माध्यम से खुशहाली और समृद्धि आई है। ये किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ये बहनों की सरकार है। किसी के कहने से दोहरा चरित्र नहीं होता है। हमारी करनी और कथनी एक है, हम लोगों ने किया है और वो आज आप लोगों को दिख रहा है। कार्यक्रम के विषय में थोड़ा बताइए आप। सबसे पहले तो मैं सागर के सांसद सम्माननीय लता जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी, क्योंकि ये नई परंपरा जो बहुत ज़रूरी थी, लोगों से संवाद की के बीच में जो अंतर होता है उसको दूर किया है और लोगों की जो समस्या है सुलझेगी और लोगों तक। पूर्व सांसद की अपेक्षा अब नए सांसद को देखते क्या लाभ मिलेगा सागर के लिए? मीनी कार्यकर्ता रही है और उन्होंने बहुत निचले स्तर से लेके पूरे देश प्रदेश तक जो राजनीति का अनुभव है, मुझे लगता है उसको पूरा फायदा सागर की जनता को मिलेगा। इस कार्य अब तक सागर शहर में सागर जिले में नहीं हो पाए, वो उनके उपस्थिति में